पाकिस्तान के साथ सिर्फ दो काम करने हैं, या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है। दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल PhD है। बोले हमें, अरे बेवकूफ हो तुम लोग बेवकूफ हो, बिल्कुल अकल बेच के खा गए थे भाई साहब। सुनो, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लिया करो। तुम लोग कह रहे हिस्ट्री है नहीं, 75 साल पुराना तुम्हारा मुल्क है, तो क्या तुम हिस्ट्री पढ़ोगे? लेकिन मासूम लोगों को मरवाया है तुमने। ISI ने पैसे लेकर, अमेरिका से, CIA से लेकर, अमेरिका तो चला गया हाथ वाथ झाड़ के अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फिर UN के प्लेटफॉर्म्स में थोड़ी सी, मुझे लगता है, तू मैं हो गई भारत पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने, जाहिर सी बात है, कश्मीर की बात करनी है, उनका और कोई एजेंडा तो है नहीं, तो उन्होंने कश्मीर की बात करी, यहां से रिस्पॉन्स गया ये वो। फिर उन्होंने एक बड़ी बदसूरत सी बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, बिलावल भुट्टो ने। ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है, ओसामा तो मारा गया, लेकिन जो गुजरात का उन्होंने बुचर बोला, जिसको कसाई कहते हैं, कि वो तो अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा ऐसा कुछ उसने बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। देखो, मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। बिलावल ये बात क्यों कह रहा है? आप सब लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। ये बिलावल कह क्यों रहा है? ये बिलावल को कहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके हाथ से सत्ता जा रही है। वो तो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की ना, आपको ये सोचना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसका नाना भी प्रधानमंत्री था, उसकी मां भी प्रधानमंत्री थी, उसका बाप राष्ट्रपति था, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है पाकिस्तान का। कैसे बनेगा? जब तक आप मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे, आपका काम पाकिस्तान में नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। राइट? पाकिस्तान की इकोनॉमी है? नहीं है, जमीन पे गिर चुकी है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है? नहीं, जलील हो रहे हैं हर जगह, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है, असेंबलिंग को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, झूठ खुद के लोगों को ना, झूठ झूठ बोल के। उनकी फौज कुछ नहीं कर पा रही है। रोज TTP वाले आके मार के थप्पड़ दांत मुंह पे जूते मारते हैं, चले जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तो उस मुल्क में कुछ नहीं है। अब मुल्क को एक कैसे रखें, अपनी लीडरशिप कैसे दिखाएंगे? साहब देखो, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं कायदे आजम के बाद मैं ही पैदा हुआ। उसके लिए मोदी जी को गाली देना जरूरी है। आपको एक दुश्मन चाहिए ना। जब आपका एक दुश्मन बहुत बड़ा हो जाता है और आपसे उसका कद, आपका जो दुश्मन है उसका कद आपसे 100 गुना बड़ा हो, तब तो लोग आपको भी सीरियसली लेंगे। आपको भी सीरियसली लोग लेंगे ना, कि भाई देखो, इस इंसान का दुश्मन इतना बड़ा है। जिस इंसान का दुश्मन नरेंद्र मोदी है, तो समझ लो वो इंसान का कद खुद कितना बड़ा होगा, वो खुद कितना बड़ा शख्स होगा। ये मेंटल गेम बिलावल भुट्टो देखो ना, कुमाऊनी में एक शब्द है लाटा। ये बिलावल लाटा है, इंडिया में भी है एक लाटा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। बिलावल लाटा है एकदम। ठीक है, वो दिमाग से पैदल है, उसको जो स्टोरी सुना देते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी शिकायत मैं आज कर लूं डॉक्टर जयशंकर साहब से, कि डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको इनके साथ एंगेज करना चाहिए। सर, आपका ना कद बहुत बड़ा है। मैं डॉक्टर S जयशंकर साहब की बात कर रहा हूं। सर, आपका कद बहुत बड़ा है। डोंट अलाउ दीज पीपल टू इवन कम नियर यू। देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, एंड इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मोदी जी, आई एम इनसिग्निफिकेंट। मुझे जानता ही कौन है। लेकिन सर, ये पाकिस्तान जो है ना, आप पूरी दुनिया को देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब, आप पूरी दुनिया को देखिए। आप पाकिस्तान हम जैसों पे छोड़ दीजिए। ठीक है, पाकिस्तान हम पे छोड़ दीजिए। हमें पता है पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना। आप जैसे, सर, आप जैसे इंग्लिश में उनको नहीं समझ में आता। उनको चाहिए UP32 वाला प्रोग्राम, UP32। उनकी मेडिसिन ही UP32 है सर, और वो मैं देता हूं उनको रोज। पाकिस्तान के साथ सिर्फ दो काम करने हैं, या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है। दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल PhD है। सर, मैं आपको बताता हूं ना, एक कहावत होती है, और मैं जो फॉरेन ऑफिस है, मैं डॉक्टर जयशंकर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहा हूं। देखो, अगर आप ना सुअर के साथ कुश्ती करोगे ना, तो कीचड़ में लौटोगे, सुअर को मजा आएगा। इसमें पाकिस्तान को मैं सुअर बोल रहा हूं। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। आप इनके साथ डील मत करिए, आप इनको छोड़ दीजिए, इनको मैं संभाल लूंगा। इनको रोज भिगा भिगा के चप्पल जूते से इनकी आरती उतारना, ये मेजर का काम है, इसमें मेजर की एक्सपर्टीज है। हम नहीं चाहते कि हमारे उस लेवल के, डॉक्टर जयशंकर के लेवल के जो
हमारे बड़े सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं और भारत की बात इतनी दबंगई से रखते हैं दुनिया के सामने, तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर जयशंकर को इनके मुंह भी लगना चाहिए। ठीक है सर, ये सुअर के साथ कुश्ती नहीं सर, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमें पता है सुअर को दौड़ा दौड़ा के कैसे मारना। अच्छा, तो ये इन्होंने मोदी जी के खिलाफ कह दिया, तो भाजपा वाले भी पहुंच गए पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, या हाई कमीशन माफ कीजिएगा, चाणक्यपुरी में जो है वहां पे पहुंच गए और हाय हाय नारेबाजी। देखिए भाजपा वालों तो ठीक है, आप लोग पहुंच गए, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं पूछता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आप क्यों नहीं पहुंचे? मोदी जी क्या भाजपा के प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? जिस बंदे के नाम पे 300 से ऊपर सीटें लोकसभा में आई हैं, वो क्या सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री है? नहीं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो आपके प्रधानमंत्री हैं। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन वो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, वो हर एक भारतवासी के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोले, मैं बता रहा हूं आपको पाकिस्तान ने क्या करा था। खैर वो तो है पागल कौम है पूरी की पूरी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा था, एक झूठी खबर फैल गई थी एक बार, मैं 70s 80s की बात कर रहा हूं, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले की बात। एक खबर फैल गई कि साहब इजरायलियों ने मक्का के ऊपर हवाई हमला कर दिया और मक्का मदीना बर्बाद कर दिया, ऐसी किसी ने गप उड़ा दी हवा में। अच्छा, पाकिस्तानी तो पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं उनके मुल्क में, ठीक है, दिमाग से पैदल। उनको जियाउल हक उस समय था इनका डिक्टेटर, उसने भड़का दिया, और जियाउल हक खुद साइकिल लेके चला गया, इस्लामाबाद में साइकिलिंग कर रहा है। हजारों की भीड़ पहुंच गई भाई अमेरिकन एम्बेसी के सामने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी इजराइल करता है वो अमेरिका की शय में करता है। वो पहुंच गए अमेरिकन एम्बेसी, उन्होंने लगभग अमेरिकन एम्बेसी जला दिया, कुछ लोग मार दिए, एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उनको किसी ने वो कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा, देखिए हम तो हिंदुस्तानी हैं, सभी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें तो एक हो जाओ यार, इसमें तो एक हो जाओ, इसमें सियासत मत करो, ठीक है। व्हेन द ऑनर ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक, आप सियासत मत करो। मैं जानता हूं वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, आप कर भी लोगे सियासत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक इट्स अ हाइजीन फैक्टर, इट्स कॉमन सिविक सेंस, बस मैं इतना ही बोलूंगा और क्या बोलूं। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बड़ा एक मामला चल रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान कह रहा है कि तुम आते हो, हमें ठोक के चले जाते हो, हमें बहुत बुरा लगता है, तो सानू भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान थे, ये पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी चलती है इस्लाम के ऊपर टोटली। तो जैसा मैंने आपको कई बार पहले बता दिया, ये बड़ा ना सेलिब्रेट कर रहे थे कि आजाद हो गए, अमरीकी चले गए, शिकस्त दे दी, ये सब, और फिर इन्होंने बड़े ड्रामे करे। अच्छा, इनका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तानियों को क्यों बात समझ में नहीं आती। और पता है क्या, ये मुझसे कहते हैं मेजर आप खुद अपने आप को जलील करते हो, किसी में इतनी औकात नहीं है कि एक पूरे 22 करोड़ के मुल्क को, एटमी मुल्क को जलील करे। आप खुद ऐसी हरकतें करते हो कि आप दुनिया भर में जलील होते हो, कि आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों की पैंट खुलती है इमिग्रेशन पे। भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं, और अगर आपकी हरकतें ऐसी होंगी, कोई कैसे आपको इज्जत देगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मैं कई बार पहले बता चुका हूं, इनके जो रॉकेट हैं, जो मिसाइल है ना, इनका नाम रखा है गौरी, गजनवी, बाबर, इस टाइप के इन्होंने नाम रख रखे हैं। क्यों रख रखे हैं नाम, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे माइंडसेट क्या है, क्योंकि ये लोग आए थे अफगानिस्तान से, उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, उस समय तो भारत था, और यहां पे 90-95% पॉपुलेशन हिंदू थी एक जमाने में, राइट। अब हुआ ये कि ये लोग आते थे, ये लोग मंदिर तोड़ते थे, सोमनाथ का मंदिर कई बार तोड़ा इन लोगों ने, ये लूटपाट करते थे, ऊपर से आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे, राइट। हिंदुओं को मारा, सर काट के हिंदुओं की खोपड़ियों का पहाड़ बना दिया। ये जो आते थे इस्लामिक आक्रांता, ये आते थे नॉर्थ वेस्ट से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से। ये जो बाबर है, जिसके ऊपर इमरान खान कह रहे थे मैं फिल्म बनाऊंगा, पता नहीं क्या हुआ इसका, ये जो बाबर है, ये तो उज़्बेक है, ही इज एन उज़्बेक एक्चुअली। बाबर उज़्बेक था। ये 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ इसने लड़ी थी, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, 1526 की। तो ये तो ऊपर से आया था। अच्छा, तो पाकिस्तानियों को लगा कि अच्छा, ये जो गजनवी है, मैं बात कर रहा हूं गजनवी की, गौरी की, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार, इन्होंने तो हिंदुओं को काटा है। क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को काटा है और इसलिए मंदिर इन्होंने भी बर्बाद करे हैं और लूटपाट करी है,
ठीक है, क्योंकि लूटपाट जायज है, लूटपाट करी है और हिंदू लड़कियों को ले जाकर काबुल के बाजारों में बेचा, इसलिए यही हमारे हीरो हैं। अब देखो आपने हीरो भी अपने लोगों को कैसा बनाया। साइंटिस्ट को हीरो नहीं बनाया आपने अपना, जो अमन की बात करे उसको हीरो नहीं बनाया, जो लुटेरा, रेपिस्ट, डकैत, वो पाकिस्तानी कौम के हीरो बन गए। और वो जो आके मारते थे उस जमाने में हिंदुओं को, वो पाकिस्तानी कौम ने उनके नाम पे अपनी मिसाइल रख दी, गौरी, गजनवी, ये फलाना ढिमका। आज की तारीख में ये कह रहे हैं यार कि तालिबान वाले हमें मारते हैं, तहरीक तालिबान वाले हमें। अरे बेवकूफ हो तुम लोग बेवकूफ हो, बिल्कुल अकल बेच के खा गए तुम लोग। वो वही काम कर रहे हैं जो हजारों साल से उसके बाप दादा करते आए थे। ओ भाई, पहले वहां पे हिंदू बसते थे, वो ऊपर से आते थे हिंदुओं को मारते थे। अब तुम वहां पे बसते हो तो ऊपर से आते हैं तुम्हें मारते हैं। उनके गेम प्लान में कोई फर्क नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आना है, काटना है, जमीन लेनी है, लोगों को उठा के ले जाना है, चोरी चकारी करनी है, डकैती डालनी है। वो उनका काम है, वो तो उनका पुश्तैनी काम है, वो वही काम कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वहां पे हिंदुस्तान था, अब उस एरिया में पाकिस्तान है। पहले वहां पे ज्यादातर हिंदू बसते थे, अब वहां पे मुसलमान बसते हैं 97-98%। ओ भाई, जो सेंट्रल एशिया से आ रहा है, जो अफगानिस्तान से आ रहा है, उसका आज से 600-700 साल पहले भी वही प्लान था जो उसका आज है, और उसी प्लान पे अमल कर रहा है। ये क्यों अफगान तालिबान आपको ठोक रहे हैं? आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मामला इतना है कि ड्यूरेंट लाइन से वो लोग अग्री नहीं करते। भाई साहब सुनो, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लिया करो। तुम लोग कह रहे हिस्ट्री है नहीं, 75 साल पुराना तुम्हारा मुल्क है, तो क्या तुम हिस्ट्री पढ़ोगे? लेकिन पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे मासूम बच्चों, थोड़ा सा अपना इतिहास पढ़ लो, थोड़ी सी अपनी तारीख पढ़ लो, थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री पढ़ लो। तुम्हें यह पता लगेगा कि जिनको तुम अपना अब्बू मान के बैठे हो ना, गजनवी और गौरी, जिनके नाम पे मिसाइल लगाई हैं, उन्हीं के ये पोते दर पोते दर पोते हैं जो आज की तारीख में, इट इज द सेम रीजन। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम रीजन है। कोई अफगानिस्तान से आया, कोई सेंट्रल एशिया से आया, बड़ा मशहूर है मुगल फरगना, और ये सब, यू नो, ऑल दीज प्लेसेस, ये लोग समरकंद और ये ऑल दीज प्लेसेस ना, ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। ये तो आज से 30 साल पहले दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ये तो सोवियत रशिया का हिस्सा हुआ करते थे एक जमाने में, 40 साल पहले। फिर ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। पर एक जमाने में जब यहां पे सोवियत रशिया का राज नहीं था, ये क्या था ये? और ये जो मुगल हैं, ये कौन है? ये जो 1526 में बाबर आया था, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये कौन है? ये मदर की साइड से चंगेज खान का है और बाप की साइड से तैमूर लंग का है। ये नस्ल तैमूरी है बाप के साइड से, और मां की साइड से चंगेज खान से हैं ये लोग। इनका तो काम ही है ऊपर से नीचे आना। ये तो हर साल आते थे ऊपर से नीचे, ये सर्दियों में, और ये उसके बाद ये आ जाते थे। गर्मियों में आते नहीं थे, सर्दियों में आके लूटपाट के 2-4 महीने सबको मारा, अगले साल फिर आए। ये तो इनका, ये जैसे कि नदी का पानी बढ़ता है फिर कम हो जाता है, ये सीजनल होता था इनका। इन्होंने कई साल कराए, और तब तो सारे लोग मजे मारते थे कि हिंदू को काट दिया, काफिर को मार दिया, बड़े मजे। अब तुम्हें काट रहे हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है। वहां पे जो रहेगा वो कटेगा। तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारी एटमी फौज है, तुम्हारी फलानी फौज है, नंबर 1 स्पाई एजेंसी है, और नंबर 1 आर्मी दुनिया की पाकिस्तान फौज है, और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, ऐसे। उनको नंबर 1 नंबर 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक ही धर्म है, ऊपर से आएंगे, तुम्हें कूटेंगे, वापस चले जाएंगे। ये हजारों साल से करते चले आए हैं वो लोग, ठीक है? इनका यही प्रोग्राम है और इनका यही प्रोग्राम रहेगा। आज भी वो कर रहे हैं। तुम पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि तुम नमाज पढ़ते हो इसलिए तुम्हें बख्श देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से भारत ज्यादा दूर नहीं है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है ना, ज्यादा दूर नहीं है। तुमने उनको बेवकूफ तो बना दिया, तुमने अफगानों को बेवकूफ बना दिया। अर्ली 90s में बोला कि तुम कश्मीर में जाके जिहाद लड़ो। अरे बाबा, उनका जिहाद तो खैबर पख्तूनख्वा में, उनका जिहाद तो पाकिस्तान के अंदर है। वो वहां पे जिहाद लड़ रहे हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, बिलावल भुट्टो यार पागल है। इसमें तनख्वाहें देने का पैसा नहीं है, कश्मीर इसको चाहिए। एम्बेसी की बिल्डिंगें इसकी बिक रही हैं, तनख्वाह इसको चाहिए। इसका जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके ऊपर ड्रग के केसेस हैं, जिससे अभी वो फ्री हुआ है। वो ड्रग बेचता खरीदता था, वो ड्रग खरीदता बेचता था, ये उसके ऊपर केस है। इनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर केस है कि वो, उसके ऊपर टेररिज्म का केस है इमरान खान के ऊपर कि वो दहशतगर्द है। यार तुम्हारा पहले वाला पीएम दहशतगर्द है, ये वाला तुम्हारा ड्रग की तस्करी करता है। तुम्हारा जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर पाकिस्तान का,
जो करंट वाला है उसके ऊपर 50 एफआईआर हो रहे हैं, चोरी के और डकैती के और पता नहीं किस किस के यार। या मुल्क है कि तिहाड़ जेल है ये? सभी ऐसे चोर मतलब लुटेरे टाइप के इकट्ठा कर रखे। अच्छा, ये मैं तो कह रहा हूं ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, यूनाइटेड नेशंस में ना बहुत अच्छा हुआ यार। तो क्यों अच्छा हुआ मैं बताता हूं आपको। मैं चाहता हूं पाकिस्तान और कश्मीर, देखो पाकिस्तान की बात तो कोई मानता नहीं है, पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि ये पहले भी झूठ बोल चुके हैं, दुनिया की पीठ में खंजर भोंक चुके हैं, और नोबडी, ये सिर्फ अपने डायलॉग बाजी ना, अपने पुराने दिन याद करके, वो कुछ नहीं होते, वो पुराने पुराने टाइप के जो जमींदार जो अभी झुग्गी में रह रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को वही, बेटा हमारे बाप दादा 10 हाथियों पे चलते थे, वही है ना, कि मैं वो क्या है, मैं बुत शिकन हूं, बुत परस्त नहीं, और पता नहीं क्या क्या ड्रामा दुनिया भर का अपने बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को झूठ पिला रखा है। तुम झूठ बोलते रहोगे, अफगान तालिबान तुम्हें ठोकता रहेगा जब तक तुम होश ठिकाने नहीं आते तुम्हारे, कि व्हाट इज द डेंजर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ये है क्या बला जो अफगान तालिबान है। इट इज हिस्टोरिकल, ड्यूरेंट लाइन उसका एक हिस्सा है, ड्यूरेंट लाइन सब कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है भाई साहब, आप अटक तक जो उन्होंने नया मैप जारी करा अफगान तालिबान ने, आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों, मानो फर्ज करो 1 मिनट के लिए कि तुम पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरा वो अटक तक जो भी एरिया उनकी डिमांड है तुम उनको दे दोगे, इनके अटैक बंद हो जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है इनके अटैक बंद हो जाएंगे? ये कल लाहौर को ठोकेंगे, ये इस्लामाबाद ठोकेंगे, ये रावलपिंडी ठोकेंगे, ये हैदराबाद सिंध में घुस के ठोकेंगे, ये तुम्हें मारते रहेंगे, दुम्बे की तरह पीटते रहेंगे। तुम्हारा ढोल, तुम्हारा बहुत अच्छा एक मौका था जब अमेरिका वहां पे था, अमेरिका सबको कंट्रोल करके रखा था, तुमने तो शादियाने बजा दिया यार कि अमेरिका चला गया, हमने फतेह कर दी और इंशाअल्लाह फलाना ढिमका, तुमने ड्रामे करे, सुअर की तरह भगा भगा के मार रहा है, जैसे जंगली सुअर का शिकार होता है ना, उस तरीके से अफगान तालिबान तुम्हें मार रहा, तुम लोग भीख मांग रहे हो उससे, रहम जिल्ले इलाही रहम, वो रहम नहीं दे रहा तुम्हें, उसका खानदानी पेशा है तुम्हें पीटना, आज वो पीट रहा है तुम्हें, कल उसके बच्चे तुम्हारे बच्चों को पीटेंगे, उसका पोता तुम्हारे पोते को पीटेगा, ये हजारों साल से रिवायत चली आ रही है, ये होगा, और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अफगानिस्तान को लेके बहुत पैसे कमाए, तुमने बहुत पैसे कमाए अफगानिस्तान को लेके, अब वो जितने भी कमाए हैं तुम्हारे हलक के अंदर डाल के बेटा वो पैसे अफगानिस्तान निकाल देगा। जितने साल तुमने मौज करी है ना, अफगानिस्तान को जहर डाला है, वहां के मासूम लोगों को मरवाया है तुमने, आईएसआई ने पैसे लेकर, अमेरिका से, सीआईए से लेकर, अमेरिका तो चला गया हाथ वाथ झाड़ के, अमेरिका कहता तुम्हारा दिमाग खराब है, कौन सा पाकिस्तान, कौन सा अफगानिस्तान, हटो किनारे करो। पर तुमने खूब गढ़ के पैसे, ये जो एवन फील्ड में तुमने मकान बना रखे हैं, मुशर्रफ के जितनी कोठियां बन रखी हैं दुबई में, ये कहां से आया पैसा? आर्मी चीफ की सैलरी पे कितनी है तुम्हारे आर्मी चीफ की सैलरी? जरा बताना पाकिस्तानियों, कमेंट पे लिखना कि हमारे आर्मी चीफ कितनी सैलरी, कितनी है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, कितनी सैलरी है? ओ भाई कितनी सैलरी है तुम्हारे आर्मी चीफ की? जरा हमें भी बताओ ना, थोड़ा सा हमें आइडिया दो थोड़ा सा, कि जनाब हमारी इतनी सैलरी है हमारे आर्मी चीफ की। तो दुबई में कैसे पेंट हाउस में रह रहा है, लंदन में कैसे उसका घर है मुशर्रफ का, प्लाजे शलाजे कहां से, ये सब ये अमेरिकन पैसे हैं, अमेरिकन डॉलर हैं, ये जो खा लिए अब खा के भाग गए, राइट? और तुम लोगों को छोड़ दिया, यू लेफ्ट होल्डिंग द बेबी, कांग्रेचुलेशंस। दोस्तों, मिस्टर फूमियो किशिदा हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नई नेशनल सिक्योरिटी अनवेल करी, जापान की नेशनल सिक्योरिटी। जापान एक पैसिफिस्ट नेशन बन चुका था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे किसी प्रोग्राम में, इधर ही द चाणक्य डायलॉग्स में, कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था 1945 में, तो फिर वो जर्मनी जापान को बोला कि यार तुम ठंड रखो और सेल्फ डिफेंस के लिए, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए वो करो। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि जो हमारा डिफेंस बजट होगा, ये फूमियो किशिदा ने बोला है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जापान का, कि कम से कम 2% ऑफ जीडीपी होगा हमारा, हम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी लाएंगे, राइट? और एक उनका कमेंट है जो बड़ा सोचने के लायक है, कि ईच एंड एवरी वन ऑफ अस मस्ट हैव द अवेयरनेस दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैव लर्न्ड फ्रॉम यूक्रेन, वी आर नाउ एट अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ये देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपा है, तो मैं वॉशिंगटन पोस्ट को कोट कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने बोला है कि यार हमें एक बात पता होनी चाहिए, आपने यूक्रेन और रशिया का वॉर देखा, ठीक है, और चाइना किस तरीके से, चाइना की गंदी मैली नजर है हमारी जमीन पे, और चीन तो जमीन का मॉरल कैरेक्टर तो है नहीं वहां पे, इसका ले लो, छीन लो, चीना झपटी है इनकी चलती रहती है चीन की। तो भाई इस बंदे ने बोल दिया कि मैं अपना बजट रैंप अप कर रहा हूं और मुझे चाहिए लेटेस्ट वेपन्स, और जापान के पास पैसे की दोस्तों कमी है नहीं। अब जापान डिफेंस फोर्सेस को डेवलप करना पड़ेगा, यह भी इतिहास का बहुत, किसी दिन मैं अलग से ना वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर,
किस तरीके से जापान ने जाके, जिसको कहते हैं ना कि खून की नदियां बही थी चाइना के अंदर, 75 साल से जापानी बिल्कुल चुप हैं। जर्मन्स ने इतना दुनिया भर में दुनिया पलट दी थी जर्मनी ने हिटलर के अंदर। वो तो आदमी ही पागल था दिमाग से ना। ही वॉज अ इविल मैड मैन एडोल्फ हिटलर, एंड स्पेशली व्हाट ही डिड टू द ज्यूज। ये तो यू कांट इवन हियर इट, इट गिव्स यू सो मच ऑफ पेन एंड ग्रीफ। सो दुनिया ने बोला कि यार तुम हथियार वथियार पकड़ने लायक नहीं, तुम छोड़ दो। लेकिन जापान अब ये बोल रहा है कि बॉस नहीं, चाइना हमें खा जाएगा एंड वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो इनका प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों से बोल रहा है कि एक बात ध्यान रखना, हमें अपना डिफेंस करना है। यानी कि कोई देखो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। थोड़ी बहुत मदद अमेरिका करेगा, ये करेंगे, क्वाड शॉट दुनिया भर का, लेकिन हो सकता है कि क्वाड भी वहां पे मूव इन कर जाए, हो सकता है ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, और ऑकस हो सकता है वहां पे एक्सरसाइजेस करे या जो भी करे। लेकिन यार डिफेंस ऑफ योर कंट्री इज योर बिजनेस। ठीक हो गया? डिफेंस ऑफ योर कंट्री इज योर बिजनेस, एंड अनलेस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस ऑफ योर कंट्री, किसी का बाप की अली वो नहीं लगी, टेंशन दिमाग में लगी कि यार हम जापान को प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो कह रहा है मिसाइल शिसाइल रॉकेट लॉन्चर सब लाओ इनके, और अगली बार चीनी आएंगे हम ठोकेंगे। तो पैसा वैसा उसने सैंक्शन करवा दिया। नई नेशनल सिक्योरिटी उनकी अनवेल हो चुकी है। एक और है, इंडियन नेवी ने ये मुर्मुगाओ करके एक डिस्ट्रॉयर लॉन्च करा है, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये इसका इंडक्शन भी हो जाएगा 18 दिसंबर को। और द मैजेस्टिक शिप मेजर्स 163 मीटर्स इन लेंथ, यानी कि 163 मीटर इसकी लंबाई है, 17 मीटर इसकी चौड़ाई है, और 7400 टन का इसका वजन है। 30 नॉट के ऊपर इसकी स्पीड है, और स्टेल्थ इसके अंदर फीचर्स हैं कि इसको रडार क्रॉस सेक्शन है, आरसीएस भी जिसको बोलते हैं, वो कम हो, रिड्यूस्ड हो। ऐसा गायब तो नहीं हो जाएगा रडार से, लेकिन बहुत कम होगा उसका, राइट। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स सच एज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स हैं इसमें, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स इसके अंदर हैं, और सर्वेलेंस रडार्स हैं इसके अंदर, और गनरी वेपन सिस्टम्स जो हैं उनको सर्वेलेंस रडार जो है डेटा प्रोवाइड करता है, टारगेट डेटा। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं इसमें, ये मैं आर्टिकल से पढ़ रहा हूं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, और इंडिजिनसली डेवलप्ड, यानी भारत में ही डेवलप्ड इसके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, टोरपीडो लॉन्चर्स एंड एएसडब्ल्यू हेलीकॉप्टर, एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स हैं, और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल माहौल में भी ये शिप लड़ सकता है। इसके अंदर मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होंगे, क्योंकि बहुत पहले मैं गया था, मैं एक शूटिंग करता था, एक सीरीज आती थी दोस्तों मेरी जिसका नाम था पेट्रियट। तो पेट्रियट के तहत मैं आईएनएस कोची में गया था, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है। मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आईएनएस कोची में गया था, और वहाँ पे रहा मैं आईएनएस कोची में, उनके ऑफिसर्स और जो मैन थे उनके साथ रहा, और बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है आईएनएस कोची, और वेरी वेरी पावरफुल शिप, स्टेट ऑफ द आर्ट, कंप्यूटर लगे हुए थे सब लोग। तो अब ये तो मुर्मुगाओ जो है ये तो लेटेस्ट है, तो इसके अंदर और भी कुछ इंप्रूवमेंट होगा, और ये जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे भी हम डिस्कस करते रहते हैं टेक्नोलॉजी। तो ये आईएनएस मुर्मुगाओ का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन नेवी में, आप सबकी तरफ से, हमारी तरफ से, चाणक्य डायलॉग की टीम से। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा कल परसों, मेरे पास कुछ ऐसी खबर आ रही है जिस दिन कंफर्म हो जाएगी। जैसे कंफर्म हो जाएगी फिर मैं नया वीडियो आपके पास लेकर आऊँगा बहुत जल्द। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।